हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन सरफेस टेंशन। हम लोग वही न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, पेज नंबर 55 पे। ओके, तो टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 55 पे न्यूमेरिकल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm when immersed in water of surface tension 7 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है 0 और डेंसिटी दिया है और जी का वैल्यू दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे गिवन क्या क्या है सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। गिवन में दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 0.1 mm विच इज 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। फिर आगे क्या दिया हुआ है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन टी दिया हुआ है 7 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर। आगे दिया है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको लिख लेंगे हम लोग 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। सॉल्व करने में आसानी जाती है। जी का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोगों को, राइज। ओके, सॉल्यूशन। अब h का जो फॉर्मूला है दैट इज 2t cos थीटा अपॉन r रो g। Therefore h इज इक्वल टू, ओके, अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हम लोगों को यहां पे, है ना। ओके, तो अब यहां पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 इंटू टी कितना है 7 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू कॉस 0 डिग्री अपॉन आर कितना है 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू रो कितना था 10 टू द पावर 3 और जी 9.8। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, cos 0 1 है, therefore h इज इक्वल टू 14 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू cos 0 1 अपॉन 0.1 इंटू 9.8। ठीक है, अब 0.1 का ऊपर गया तो क्या हो जाता है, इसको सॉल्व किया तो 14 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 1 अपॉन 9.8। ठीक है, देयरफॉर h बिकम्स, ऊपर बच जाता है 1.4, नीचे बच जाता है 9.8, दैट बिकम्स 1/7। और 1/7 अगर सॉल्व करते हो, ओके, 1/7 को अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.142 मीटर्स। तो ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट न्यूमेरिकल का। ओके, न्यूमेरिकल में हम लोगों को कैपिलरी का राइज निकालना था, है ना। पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 55 पे। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। ओके, यहां पे गिवन क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। गिवन एयर बबल दिया हुआ है, पहले एयर बबल लिख लो। ठीक है, रेडियस कितना दिया है 0.2 mm, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द गेज प्रेशर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज दैट मच। कितना दिया हुआ है सरफेस टेंशन 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर। टू फाइंड गेज प्रेशर। ओके, गेज प्रेशर निकालना है। गेज प्रेशर कितना रहेगा यहां पे, गेज प्रेशर जो रहेगा वो दैट इज नथिंग बट एक्सेस प्रेशर, है ना। गेज प्रेशर यानी क्या होता है, एक्सेस प्रेशर होता है। अब एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या है एयर बबल के लिए, 2T/R।
एयर बबल के लिए 2T/R है, सोप बबल के लिए 4T/R है ना। तो 2 इंटू टी कितना 7.2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन रेडियस कितना दिया हुआ है 0.2 इंटू 10⁻⁻3। ओके 2 1 जा 2 0.1 जा 0.1 इंटू 10⁻⁻3 10⁻⁻4 -4 ऊपर गया +4 तो इट बिकम्स 7.2 10⁻⁻2 10⁻+4 तो इट इज 7.2 इंटू 10⁻2। तो आंसर बिकम्स गेज प्रेशर का जो आंसर है दैट बिकम्स 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये करेक्शन है, बोर्ड के टेक्स्ट बुक में 7200 दिया हुआ है, वो करेक्शन है, वहां पे 720 कर दो। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या बोला है, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है ना। अब ये ड्रॉपलेट्स वाला प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितने दिए 27। ओके, ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm। ड्रॉपलेट का रेडियस हमेशा स्मॉल r से डिनोट करते हैं और कितना दिया हुआ है 0.1 mm। ठीक है, नेक्स्ट कोलाज इनटू सिंगल ड्रॉप, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.072। चेंज इन सरफेस एनर्जी, सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान में रखो, डेल्टा ई निकालने के लिए अपना जो फॉर्मूला है दैट इज टी डेल्टा ए, दैट इज टी डेल्टा ए कितना है, डेल्टा ए होता है n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। क्योंकि यहां पे n ड्रॉपलेट्स जो है कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बने, हर एक का रेडियस स्मॉल r, ऐसे n है, इसका रेडियस कैपिटल R है। तो इन सब का सरफेस एरिया क्या रहेगा, इन सब का सरफेस एरिया ये रहेगा, इसका सरफेस एरिया ये रहेगा। तो हमारे पास में t है, n है, स्मॉल r है, कैपिटल R नहीं है, तो कैपिटल R निकालना पड़ेगा सबसे पहले। लेकिन एक बात है, जितना वॉल्यूम पानी का इधर रहेगा उतना ही पानी का वॉल्यूम इन सब में रहेगा। उधर पानी का वॉल्यूम कितना रहेगा उसमें ड्रॉप में 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहां पे एक में कितना है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और ऐसे कितने हैं n। ठीक है, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो कैपिटल R कितना हो गया n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। देयरफॉर कैपिटल R इज इक्वल टू 27 टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r कितना दिया हुआ है यहां पे 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3। तो देयरफॉर R बिकम्स 3 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। इसको ऐसे ही रखेंगे हम लोग, या फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। देयरफॉर R इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब कैपिटल R आ गया, कैपिटल R ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 पाई कॉमन निकाल लेंगे, 4 पाई टी लगा देंगे। ओके, देयरफॉर इसको यहां सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। देयरफॉर डेल्टा ई इज इक्वल टू 4 पाई टी n इंटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, है ना। तो देयरफॉर डेल्टा ई इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू टी का वैल्यू कितना है यहां पे, टी गिवन है 0.072 ब्रैकेट में, n का वैल्यू 27। अब r स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3, इसका स्क्वायर कितना आएगा 0.01 इंटू 10 टू द पावर -6 माइनस कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 है, उसका स्क्वायर कितना आएगा 0.09 इंटू 10 टू द पावर -6। अब इनमें से 10 टू द पावर -6 बाहर आ गया,
देयरफॉर डेल्टा ई बिकम्स 4 इंटू 3.14 12.56 इंटू 0.072 इंटू 10 to the power -6, ब्रैकेट में बचा 0.27 माइनस 0.09, देयरफॉर डेल्टा ई बिकम्स 12.56 इंटू 0.072 इंटू 10 to the power -6 इंटू 0.18। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व किया तुमने, लॉग टेबल से सॉल्व करो, दिस इसका लॉग प्लस इसका लॉग प्लस इसका लॉग, एडिशन आएगा उसका एंटी लॉग, पूरा अगर सॉल्व करोगे तो जो आंसर दिया हुआ है विच इज 1.628। ओके, आंसर कितना दिया हुआ है 1.628 इंटू 10 to the power -3 जूल, इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। 21 20 के जैसा ही है, तो मैं सिर्फ गिवन लिख के बताऊंगा। ओके, गिवन लिख लो, बाकी प्रोसेस पूरा सेम है, पूरा सेम। ओके, अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू, उल्टा हुआ है यहां पे, है ना। ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर से, हमेशा ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर से 0.2 सेंटीमीटर विच इज 0.2 इंटू 10 to the power -2 मीटर। कितने ड्रॉपलेट्स में टूटा वो? 8 ड्रॉपलेट्स में। ठीक है, और सरफेस टेंशन दिया हुआ है 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। अब इसको एसआई में कन्वर्ट करना जरूरी है। एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाय 1000, तो इट बिकम 0.4355 न्यूटन पर मीटर। ये कन्वर्जन तुमको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करके मतलब नहीं, या गलत कर दिए तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। टू फाइंड अगेन वर्क डन निकालना है। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला सेम है, टी डेल्टा ए, टी इंटू डेल्टा ए। पिछले बार पहला स्टेप पिछला यही था, एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। अब यहां पे टी कैपिटल एन और कैपिटल आर है, स्मॉल आर नहीं है, तो सेकेंड स्टेप भी वही लिखेंगे हम लोग, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। पिछले बार यही किया था ना हम लोगों ने। ये देखो इनका वॉल्यूम, ये अब उल्टा हो गया, एक्चुअली ऐसा हो गया अभी, है ना। ये देखो दूसरा स्टेप वही लिखा है हम लोगों ने, पहला और दूसरा स्टेप सेम है। तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू एन टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, विच इंप्लाइज स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एन टू द पावर 1/3। कैपिटल आर 0.2 इंटू 10 to the power -2 अपॉन 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट 2 आएगा, और 2 से इसको डिवाइड किया तो स्मॉल आर का वैल्यू आ जाएगा 0.1 इंटू 10 to the power -2 मीटर। ठीक है, अब ये वाले वैल्यूज सब यहां सब्सटीट्यूट करना है। ओके, और आंसर निकालना है। मैं स्टेप्स लिख देता हूं, आंसर तुम लोगों ने निकालना है। 4 पाई कॉमन टी, टी कितना दिया हुआ है 0.4355 ब्रैकेट में एन, एन कितना था 8 था, स्मॉल आर स्क्वायर है ना। यहां पे अगर तुमने 4 पाई टी कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में बचता है एन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। एन कितना था 8, स्मॉल आर का स्क्वायर 0.1 इंटू 10 to the power -3 का -2 का स्क्वायर 0.01 इंटू 10 to the power -4 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर कितना है बेटा, यहाँ पे कैपिटल आर दिया हुआ है 0.2, उसका स्क्वायर कितना हो गया 0.04 इंटू 10 to the power -4। बाहर निकल गया ये 4 पाई का वैल्यू, 4 पाई का वैल्यू 12.56 इंटू 0.4355 इंटू इन दोनों में से 10 to the power -4 बाहर है, तो ब्रैकेट में क्या बचा 0.08
माइनस 0.04 है ना, ये -4 है। तो देयरफॉर डेल्टा W इज इक्वल टू 12.56 इंटू 0.4355 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.04। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हो तो जो आंसर दिया हुआ है मतलब 2.18 इंटू 10⁻⁻5, 2.18 इंटू 10⁻⁻5 जूल, यह आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करते हैं 22 की। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है? हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, गिवन क्या है यहां पे? रेडियस दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर दिया है, विच इज 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, और सरफेस टेंशन दिया है 0.07 न्यूटन पर मीटर। इसको हम लिख लेंगे 7 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर टू फाइंड वर्क डन, है ना। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? सोप बबल बनाने के लिए, है ना, सोप बबल बनाने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हमको डायरेक्ट मालूम है, 8πr²t। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला एक तो ये यूज कर सकते हो, नहीं तो टी डेल्टा ए यूज कर सकते हो। ओके, वर्क डन कैन बी टी डेल्टा ए। ओके, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला है टी डेल्टा ए। ओके, अब इनिशियल एरिया जो रहेगा वो 0 रहेगा क्योंकि ड्रॉप 0 से चालू हो रहा है बनना। फाइनल एरिया कितना रहेगा? 2 इंटू 4πr²। 2 क्यों लगाया? क्योंकि सोप बबल है। सोप बबल में अंदर की सरफेस और बाहर की सरफेस दोनों एयर के कांटेक्ट में होती है, इसलिए 2 का फैक्टर लगता है। मैंने तुमको पढ़ाया था क्लास में कि 2 का फैक्टर लगता है। तो क्या आ जाएगा यहां पे? 2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू r², रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर डेल्टा ए इज इक्वल टू A2 माइनस A1, है ना। तो देयरफॉर डेल्टा ए इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन। ओके, कितना आ जाएगा ये? 2 4 सा 8 4 सा 32 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब वर्क डन का फॉर्मूला टी डेल्टा ए, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन का वैल्यू कितना है? 7 इंटू 10⁻⁻2 और डेल्टा ए कितना है? 32 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर वर्क डन का वैल्यू, अब इसको अगर सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा जो दिया हुआ है 0.703 इंटू 10⁻⁻3 जूल। ठीक है, सॉरी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 23, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में? रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, हाँ फ्रेम दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। वायर फ्रेम दिया हुआ है जिसका एरिया, इनिशियल एरिया 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे, स्टार्टिंग में लिखो A1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। A soap film is formed and taken out. A soap film is formed if the size of the film is changed to 3 into 3 सेंटीमीटर। तो फाइनल एरिया हो गया 3 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर।
कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस, द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म इज 3 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर. ठीक है. टू फाइंड वर्क डन, सॉल्यूशन. वर्क डन का फॉर्मूला है T डेल्टा A. अब डेल्टा A का वैल्यू रहेगा A2 माइनस A1. निकालो यहां पे A2 माइनस A1. ओके, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, ये A2 माइनस A1 निकालते वक्त इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दो साइड रहेंगे इसके. ओके, तो A2 कितना है यहां पे 9 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2. 9 माइनस 4 बिकम्स 5. 5 इंटू 2 10. 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, विच इज 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर. हो गया डेल्टा ए. ठीक है. नाउ वर्क डन इज इक्वल टू T डेल्टा ए का फॉर्मूला लगाया. T का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻2 है ना, इंटू डेल्टा ए कितना है 10⁻⁻3. तो वर्क डन हो गया 3 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स. ठीक है. सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर. तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके पांचों न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं. ये सभी न्यूमेरिकल्स अपने नोटबुक में नोट डाउन करो और अच्छे से इनको एक जगह पे लिख के रख लो. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे.